चिड़िया के मटके का घर। ये कहानी पक्षीपुर नामक जंगल की है, जिसमें सभी पक्षी अपने अपने घोंसले बनाकर रहते थे। परंतु मीनू चिड़िया बिना घोंसले के ही रहती थी, क्योंकि उसे घोंसला बनाना नहीं आता था। वो हर दिन एक एक लकड़ी चुनकर पेड़ की डाल पर इकट्ठा करती। हे भगवान, घोंसला बनाने के लिए चुन चुन कर लकड़ियां लेकर आई, लेकिन घोंसला बनाना तो मुझे आता ही नहीं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तोता, बुलबुल, कौवा और कबूतर चारों में से आके अगर कोई भी मेरा घोंसला बना देता तो कितना अच्छा होता ना। उन्हें पता है कि मैं लकड़ियां बिन रही हूँ, लेकिन मुझे घोंसला बनाना नहीं आता। इसके बावजूद भी कोई भी मेरा घोंसला बनाने नहीं आया। ऐसे ही डाल पर बैठे बैठे सोचकर वो दुखी हो रही थी। तभी वहाँ पर उड़ते हुए रानू कौवी आ जाती है। कौवी मीनू चिड़िया के इकट्ठा किए हुए लकड़ियों और घास फूस को ध्यान से देखती है और फिर उस पर हंसने लगती है और उसे चिढ़ाते हुए कहती है, ओहो, ऐसे लकड़ी और तिनके को इकट्ठा करके कितने दिन रखोगी? अरे मीनू, जल्दी से घोंसला बनाकर मेरी तरह क्यों नहीं रहती तुम? कवि बहन, तुम भला मेरा कितना भी मजाक क्यों ना उड़ा लो, लेकिन मैं बुरा नहीं मानूंगी। और अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता है तो तुम मेरे लिए घोंसला बना दो और मैं तुम्हारी ये सहायता जन्मों तक नहीं भूलूंगी। अरे मीनू चिड़िया, तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू मेरा पैर पकड़ या मेरे आगे अपनी नाक रगड़। मैं तो तेरे लिए तब भी घोंसला नहीं बनाऊंगी। तू ऐसे ही धूप में सूख और बारिश में भीग और ठंड में कांप, क्योंकि तुझे ऐसे तड़पते हुए देखकर हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा बोलकर रानू कवि वहाँ से अपने घोंसले में चली जाती है। ये सब सुनकर मीनू चिड़िया बहुत दुखी होती है और तभी गरजते हुए बादल और बिजली के साथ तेज बारिश होने लगती है। तोता, बुलबुल, कौवी और कबूतर सब अपने अपने घोंसले में आराम से होते हैं, लेकिन मीनू चिड़िया बेचारी पेड़ पर पत्तों के नीचे छिपने के बाद भी बारिश में भीग रही होती है, जिसके कारण वो ठंड से कांपने लगती है। घोंसले के बिना तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। अब तो कैसे भी करके मुझे घोंसला बनाना ही होगा, लेकिन आज के लिए अब मैं ना कवि के घर जाकर थोड़ी देर के लिए बारिश से तो बच ही सकती हूँ। ऐसा सोचकर मीनू चिड़िया कवि के पास जाती है। अरे कवि बहन, थोड़ी देर के लिए मुझे भी अपने घर के अंदर आने दो ना। मुझे ना बारिश में भीगने के कारण बहुत ठंड लग रही है। अरे चल भाग यहाँ से। बड़ी आई मेरे घर में आराम फरमाने। चल जा यहाँ से। ऐसा बोलकर कोई भी पक्षी उसे अपने घर में नहीं आने देता है, जिसके कारण चिड़िया पूरे दिन बारिश में भीगती रहती है। अगले दिन सुबह मीनू चिड़िया जंगल से बाहर निकलकर पास वाले गांव के ऊपर से गुजर ही रही थी कि तभी वो एक कुम्हार को देखती है, जो कि मटके बना रहा था। तभी मीनू चिड़िया रुककर ध्यान से देखने लगती है कि कुम्हार मिट्टी से मटका भला कैसे बना रहा है, और वो सब कुछ याद करने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। क्यों ना मैं भी अपना घोंसला बनाने के लिए इसी मटके का उपयोग करूं तो, और इससे मैं धूप और बारिश से भी आसानी से बच जाऊंगी। ऐसा सोचकर मीनू चिड़िया वहाँ से उड़कर जंगल में बहती नदी के पास आती है और वहाँ पर नदी के किनारे पड़ी गीली मिट्टी से झट से एक मटका तैयार कर लेती है
और ये सब दूर एक पेड़ की डाल पर बैठकर रानू कौवी देख रही होती है। अच्छा, लकड़ी, घास फूस और तिनके से उसे घर बनाना नहीं आया, इसीलिए अब मिट्टी से अपना घर बनाएगी। तू देखती जा मीनू चिड़िया, मैं तुझे कैसा मजा चखाती हूँ। ऐसा सोचकर कौवी अपने घर से एक हथौड़ी लेकर आती है और पेड़ पर बैठकर उसके घोंसले को तोड़ने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया को भूख लगती है और वो भोजन की तलाश में घर से जंगल की ओर निकल जाती है। यही अच्छा मौका है मीनू चिड़िया के घर को तोड़ने का। ऐसा सोचकर कौवी तुरंत जाकर मीनू चिड़िया के मिट्टी के घर को हथौड़ी से तोड़ देती है। ऐसे ही देखते समय गुजरता गया। चिड़िया फिर से मिट्टी के मटके का घोंसला बनाती और चिड़िया के घोंसले से बाहर जाते ही कौवी उसके घोंसले को तोड़ देती। अब रोज इन चीजों से तंग आकर एक दिन चिड़िया ने चालाकी से एक सुरक्षित जगह पर मिट्टी के मटके का घोंसला बना ही लिया। ऐसे ही एक दिन तभी जंगल में जोरदार आंधी तूफान के साथ बारिश होने लगती है, जिसके कारण कौवी का घोंसला नीचे गिरने के कारण टूट जाता है और कौवी बारिश में बुरी तरह से भीगने लगती है। उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी समझ नहीं आता। तभी मटके के घोंसले में बैठी चिड़िया की नजर अचानक से बारिश में भीगती हुई कौवी पर पड़ती है और मीनू चिड़िया खुद से कहती है, अरे बेचारी कौवी, इतनी जोर की तूफान और बारिश में इस तरह से बाहर रहने पर तो अब इसकी मौत तक हो सकती है। ऐसा सोचकर वो तुरंत कौवी के पास आती है और उसे अपने मटके के घर में लेकर आती है और तब कौवी को अपनी गलतियों का एहसास होता है। उसके मटके के घर को तोड़ना, इन सभी बातों को सोचकर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो चिड़िया से तुरंत माफी मांगती है और मीनू चिड़िया के अच्छे स्वभाव के कारण वो झट से उसे माफ कर देती है। तब से दोनों चिड़िया और कौवी साथ साथ रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के समय दूसरों की सहायता जरूर करनी चाहिए।